हेलो व्यूवर्स, आज आपके साथ खुशबूदार खिले खिले चावलों वाला आलू यखनी पुलाव शेयर करूंगी। एक ऐसी सीक्रेट यखनी बनाएंगे जिससे कि नेक्स्ट लेवल की खुशबू आएगी आपके पुलाव में से। ना ही चावल जुड़ेंगे ना टूटेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर यखनी के लिए पानी चढ़ा दिया, उसके अंदर एक प्याज ऐड किया, 6 से 7 लहसुन के जवे दरदरा कर धोकर छिलका समेत आपने इनको ऐड कर देना है। नमक ऐड किया, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड किया, एक दालचीनी का टुकड़ा, कुछ खड़े मसाले जिनके अंदर एक बादियाँ, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 से 4 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके अपने तेज़ आंच के ऊपर इसको पकाना है जब तक इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से फ्लेवर ना निकल आए। आप किसी भी किस्म का पुलाव बना रहे हो, चाहे चिकन का बनाएं, चाहे आप वेजिटेबल्स का बनाएं, चने का बनाएं, यकीन करें आप इस यखनी को अगर उसके अंदर ऐड करेंगे ना तो ऐसी नेक्स्ट लेवल की खुशबू आएगी ना आपके पुलाव में से कि पूरे घर में आपके पुलाव की खुशबू फैल जाएगी। अगर आपके पुलाव से भी खुशबू नहीं आती तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तरफ से पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक चॉप करके रखे हुए थे, उनको ऐड करके गोल्डन ब्राउन करना है आपने इनको। उसके बाद आपने इनको जो है वो सेपरेट कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ यूज़ किया था क्योंकि कुछ ऑयल हम एंड पर जाकर भी इस रेसिपी में ऐड करेंगे, इसलिए बस थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया मैंने जिसके अंदर जो है वो प्याज ब्राउन हो जाए। तो इनको अब हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम एक तेज़पात और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा इनको हम फ्राई करेंगे। और करने के बाद जो हमने आलू काट कर धोकर रखे हुए थे उनको ऐड करने के बाद थोड़ा सा अब हम आलू को जो है वो फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो है वो अदरक लहसुन को पहले ही बनाकर फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखा हुआ था, इसलिए इसका कलर इस तरीके से हो गया है। बस इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने एक बड़ा टमाटर लेकर उसको बारीक चॉप कर इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस हल्का सा जब टमाटर जो है नरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। ज़्यादा आपने इसको नरम नहीं करना, हलवा नहीं बनाना, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव में खड़ी खड़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जी उसके अंदर एक भरकर मैंने तेज़ वाली जो हरी मिर्ची होती है ना उनको ऐड कर दिया, क्योंकि लाल मिर्च इसके अंदर नहीं जाएंगी तो हरी मिर्चें ही आपने ऐड करनी है। और 2 चम्मच इसके अंदर दही के ऐड कर देने हैं। बाकी यखनी के अंदर हमने नमक ऐड किया हुआ था, इसीलिए इसके अंदर नमक मैंने ऐड नहीं किया। एंड पर आप चेक कर लें नमक की, अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम अपना फ्राई किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद डबल चावलों से डबल हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। जितना आपने चावल भिगो कर रखे होंगे उससे डबल आप इसके अंदर पानी ऐड करें। और 1 नींबू मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया। इससे चावल बड़े खिले खिले बनेंगे और चावल जो है वो उनका कलर भी बड़ा जो है वो अच्छा आएगा, वाइट कलर रहेगा। तो इसीलिए हमने इसके अंदर नींबू जो है वो ऐड किया। बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर सोक किए हुए अपने चावल ऐड करेंगे। मैं यहाँ बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब आपने इसको कुक करना है, ढककर आपने इसको पकाना है। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपने जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर जिसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो बस दम की कंडीशन पर ही आ गए हैं। 1-2 बार आपने बस इसके अंदर चम्मच हिलाएं, ज़्यादा आपने इसके अंदर चम्मच भी नहीं हिलाना। तो हल्के हाथ से इसको मिक्स किया मैंने। तो उसके बाद ये खुशबू के लिए इसके ऊपर सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर मैंने ऐड किया। बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है। आप थोड़ा सा गरम मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्याज ऐड कर दिए जो फ्राई करके हमने रखे हुए थे। अगर आपके पास धनिया पुदीना आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर अब हम ऑयल ऐड कर देंगे। दम के टाइम ऑयल ऐड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल भी खाते वक्त जो कहते हैं ना चावल अटकते हैं गले में, वो काम नहीं होता। बहुत सॉफ्ट बनते हैं इससे चावलों के अंदर एक चमक आती है। तो किसी भी किस्म के आप चावल बना रहे हो, आप लास्ट पर दम से पहले उसके अंदर ऑयल ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। यहाँ पर जी 10 मिनट बाद मैंने दम को हटाया और आप देख सकते हैं मज़ेदार किस्म के खिले खिले हमारे चावल बन के रेडी हैं। मज़ेदार सा यखनी आलू पुलाव जो है वो बन गया था। उसी प्लेट के अंदर इसको मैंने डिश आउट किया। बहुत ही माशाल्लाह से नेक्स्ट लेवल की इसकी खुशबू आ रही थी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैलेगी, ऐसा मज़ेदार किस्म का हमारा पुलाव बन के रेडी होगा। तो वाकई ही इसकी नेक्स्ट लेवल की खुशबू आ रही थी। ये तो सबसे अहम बात, अगर आपको अब तक रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें। ऐसी मज़े की आसान रेसिपीज़ के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करिएगा। घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स में अपना प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। बस आपका प्यार ही जो है वो सब कुछ होता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। तो मज़ेदार सा हमारा पुलाव बन के रेडी है।
بس جی گوشت کا پلاؤ تو بڑا کھا لیا، اب اس کو ٹرائی کریں، تھوڑا سا اپنا فلیور چینج کریں۔ تو تھینکس فار واچنگ۔